हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसको यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री से मेगा ऑर्डर मिला है ड्रोन के बारे में। एंड ये कंपनी ड्रोन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी का शेयर दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल पर है और कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि कंपनी अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, यानी आने वाला ब्राइट फ्यूचर कंपनी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम सभी को एक भारत के अंदर जो उभरता हुआ सेक्टर है देखिए ड्रोन का, उसके ऊपर नज़र रखनी ही चाहिए। देखना दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टॉक मत सेलेक्ट करना जो कुछ अलग ही यहाँ पर बिजनेस करता हो। वक्त के साथ चलिए तो बहुत फ़ायदा रहेगा और आप पैसे भी कमाएंगे, और आप वक्त के बाहर चलेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा। अभी चल कुछ रहा है और आप खरीद कर कुछ बैठ जाएंगे ना तो उसमें मतलब नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखना कभी भी कि आप जो ग्रोथेबल सेक्टर है उसके अंदर ही पैसा लगाइए या उससे रिलेटेड जो कंपनीज है उनके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे ड्रोन स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर सीखने को और समझने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं उसका बिजनेस देखिए वेरियस यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज में देखने को मिलेगा, यानी कि बिजनेस सेगमेंट कहाँ पर और किस तरीके से काम करता है वो आपको ज़रूर मैं पहले बताता हूँ। कंपनी ट्रेनिंग देती है। देखिए अभी आपको ये लगेगा कि ड्रोन के सेक्टर में ट्रेनिंग ज़रूरी है क्या, तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ड्रोन कोई हर कोई व्यक्ति चला नहीं सकता। उसको मैनेज करना और उसके अंदर के जो यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते वो सिखाने का काम ये कंपनी करती है। अभी ये पूरा ये जो ड्रोन सेक्टर है ये इंडस्ट्रियल एरिया, आर्मी या यहाँ पर दोस्तों बहुत से ऐसे सेक्टर से जहाँ पर हम जानते भी नहीं वहाँ पर भी ड्रोन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आजकल आप देखेंगे शादी से लेकर बड़े से बड़े दोस्तों कंपनियों में, आर्मी में, या यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं बहुत से डेवलपमेंट वाले फील्ड्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रोड के यहाँ पर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी ड्रोन का यूज़ हो रहा है। और बहुत से खेत के मैपिंग के लिए, खेत गिनने के लिए, ये ऐसे छोटे मोटे चीज़ें आपने देखी होगी, आपके आजू बाजू भी ऐसा हो रहा है और आपको पता भी होगा। तो ड्रोन का आप इम्पोर्टेंस समझिए क्या है। तो ये ट्रेनिंग में कंपनी काम करती है। उसी के साथ आप देखेंगे तो कंपनी के पास ड्रोन यहाँ पर पिलोट, यहाँ पर देखिए ड्रोन बिल्डिंग, या यहाँ पर और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी ड्रोन से रिलेटेड, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सर्विस वगैरह देखिए, कंसल्टिंग सर्विस टू गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इससे बहुत फ़ायदे इनको मिल रहे हैं और लगातार ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो आपकी नज़रें कंपनी पर रहनी चाहिए और कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर कीजिए। सर्विलेंस के बारे में देखेंगे, लैंड सर्विंग जो होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से इशू रहते हैं, खेत के इशू रहते हैं, कोई लैंड के इशू रहते हैं, गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं खेतों के बारे में या बहुत से उनके लैंड के बारे में, ये सर्वे करना, सर्वे से जुड़ा हुआ बहुत सा काम भी यहाँ पर हो जाता है। कंपनी के सर्वेलेंस का भी काम यहाँ पर है तो करती है कंपनी, और दूसरे भी ड्रोन के बहुत फ़ायदे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पार्टनर अप विथ SPH इंजीनियरिंग फ्रॉम लत्विया, जो यहाँ पर द्रोणाचार्य इज ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड ड्रोन सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से ये ड्रोन सॉल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत से डिटेल समझ सकते हैं। देखिए ये सेक्टर जितना आप यहाँ पर पढ़ेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या होता है, बहुत सी चीज़ें मैं इतने कम वक्त में आपको बताते नहीं बैठ सकता हूँ, और बहुत सा डाटा होता है जो हम सभी को देखना चाहिए। इनके वेबसाइट्स होते हैं,
ड्रोन के कंपनियों के, उनको जाकर विजिट कीजिए, जिससे आपको और बहुत बढ़िया से कंपनी के बारे में पता चल जाए। एंड इसका रेवेन्यू अगर हम दोस्तों देखें तो जियोग्राफिक एरिया से महाराष्ट्र से आता है 56%, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से 0.03%, कर्नाटका से आता है 2.66, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, तेलंगाना देखने को मिलेगा, यहाँ पर तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, गोवा, दिल्ली, पंजाब, और एक्सपोर्ट सिंगापुर में करते हैं जहाँ से 5%। ये सभी क्या है, रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर। रेवेन्यू का जो यहाँ पर टॉप कस्टमर्स कंट्रीब्यूट करते, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए कि इनके जो टॉप कस्टमर है उसके अंदर 88% सिर्फ 10 ही कस्टमर से इनको इतना बड़ा रेवेन्यू आता है। यानी कंपनी डिपेंड बहुत ज़्यादा है ये 10 कस्टमर पर, ये ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि उनसे ही कंपनी को इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। तो ये होगी देखिए द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन कंपनी की डिटेल्स। कंपनी के यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो 467 यहाँ पर करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। पी रेशो थोड़ा यहाँ पर महंगा ही है, वैल्यूएशन से 66 का नज़र आ रहा है। और स्टॉक का अगर यहाँ पर हम डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड के नाम पर तो कुछ देती नहीं कंपनी, बट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये मॉडरेट है, बहुत कुछ अच्छे भी नहीं है और बहुत कुछ खराब भी दिखाई नहीं देते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी डेट फ्री है, सबसे बढ़िया बात यही है। और कंपनी के जो प्रमोटर है उनका स्टेक थोड़ा कम नज़र आता है। और दोस्तों यही बात सबसे ज़्यादा निवेशक के माइंड में यहाँ पर निगेटिव पॉइंट क्रिएट करती है कि कोई भी बिजनेस में प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होना तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है निवेशक का। अगर आप देखेंगे तो खुद प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 28% ही स्टेक है। और यहाँ पर आप पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का जो स्टेक है वो 70% देखने को मिलता है। उसमें से दूसरे जो बड़े निवेशक है उनके पास दोस्तों कुल मिलाकर 20 से 22% ये स्टेक आ जाता है और बाकी का फिर पब्लिक के पास है। बट ओवरऑल देखें ना तो पब्लिक का स्टेक ज़्यादा ही दिखाई देता है प्रमोटर से। और जो यहाँ पर हम कंपनियों के रिजल्ट से रिलेटेड देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सितंबर के आप देखेंगे तो बहुत तगड़े रिजल्ट थे कंपनी के और प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से जनरेट किया कंपनी ने। अभी अगले जो रिजल्ट है उसको देखना चाहिए और उसके बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। और आप ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन ये कंपनी का अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 0.41 जो कंपनी का दोस्तों करोड़ों में प्रॉफिट था वो बढ़कर 3.43 करोड़ हो गया। और वो बढ़कर इस यहाँ पर हम अभी 2000 जो अभी आने वाले रिजल्ट है 24 के अंदर, ये सभी अपडेट आपको देखने चाहिए। कंपनी के आने वाले रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमने कंपनी के बारे में यहाँ पर समझ कर ली। अब दोस्तों कंपनी के अंदर की जो ऑर्डर की न्यूज़ है उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते रहे द्रोणाचार्य एरियल शेयर जंप ओवर द 6% ऑन बैगिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर ड्रोन ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंपनी, ये बात क्यों ज़रूरी है, देखिए ये बात सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बिजनेस इसलिए बताता हूं कि क्या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कैसा फ़ायदा होगा वो समझ में आपको आ जाए। ये कंपनी ट्रेनिंग देगी और वो ट्रेनिंग का ही फ़ायदा इनको मिलेगा। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री से दोस्तों इनको इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो फ़ायदे आप समझ सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिफेंस मिनिस्ट्री से, अभी तो ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे इनको और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलेंगे। तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर बनी रहनी चाहिए। अभी यहाँ पर खरीदना ही है ऐसी बात नहीं होती, हमारे वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो दोस्तों एक अच्छे वैल्यू पर मिल रहे हैं। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड का जो शेयर है 194 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। लगभग आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पर ग्रोथ है, पिछले हमें बहुत से अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। पहले भी ये स्टॉक एक बढ़िया ग्रोथ हमें दिखा चुका है। अगर दोस्तों ये द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन कंपनी के आईपीओ की डिटेल आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 में कंपनी लिस्ट मार्केट में हुई है।
तो ये बात याद रखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो आपको ये डिटेल्स देखने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कंपनी कब आई थी मार्केट में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दिसंबर 2022 में आई थी, 100 रुपये का शेयर लिस्ट हुआ था, उसके बाद में ये जाकर पहुँचा था 209 रुपये, और उसके बाद में कहाँ पर आया था 122, और उसके बाद में अभी कहाँ चल रहा है 200 के करीब। ये चीज़ें कंपनी में हो रही है। तो स्मॉल कैप के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर यही बात है कि जितना तेज़ी से गिरावट होती है उतना तेज़ी से कमबैक भी होता है। तो जैसा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा वैसे वैसे कंपनी के रिजल्ट भी आपको इंप्रूवमेंट में देखने को मिलेंगे और कंपनी भी आगे ग्रो करेगी। सिर्फ रिजल्ट देखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट डिसीजन आप करेंगे। थैंक यू सो मच।